हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th का चैप्टर पिनोकियो के न्यू वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स और जो भी एक्सरसाइज है वो हम देखेंगे। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। तो शुरू करते हैं, न्यू वर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है कारपेंटर। कारपेंटर का मतलब होता है बढ़ई, जो लकड़ी का काम करता है। क्वियर, क्वियर का मतलब होता है अजीब या विचित्र। प्लेन, प्लेन का मतलब होता है समतल। पजल्ड, पजल्ड मीन्स फंसा हुआ, या हम बोल सकते हैं कंफ्यूजन में, ठीक है। पपेट, पपेट का मीन्स होता है कठपुतली। टुक शेप मीन्स आकार में लेना। अमेज्ड, अमेज्ड यानी अचंभे में पड़ जाना या स्तंभित होना। फिनिश्ड, फिनिश्ड का मतलब होता है खत्म हो जाना। स्टिफ यानी सख्त। डिसाइडेड यानी निश्चय करना, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट डिड द कारपेंटर बाय, यानी कारपेंटर ने क्या खरीदा। तो आंसर हो जाएगा द कारपेंटर बॉट अ क्यूर पीस ऑफ वुड। कारपेंटर ने क्या खरीदा था, एक अजीब सा लकड़ी का टुकड़ा। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट डिड ही मेक आउट ऑफ इट। कारपेंटर ने उस लकड़ी के टुकड़े से क्या बनाया था। तो आंसर हो जाएगा ही मेड अ पपेट आउट ऑफ इट। उसने उस लकड़ी के टुकड़े से एक पपेट बनाया था, यानी कठपुतली बनाई थी। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट डिड ही कॉल हिज पपेट। वो अपनी कठपुतली को क्या बुलाता था। तो आंसर हो जाएगा ही कॉल्ड द पपेट पिनोकियो। उसने अपने पपेट का क्या नाम रखा था, पिनोकियो, तो उसको वो पिनोकियो बुलाता था। क्वेश्चन 4 है, व्हाट डिड पिनोकियो से इन द एंड। पिनोकियो ने आखिर में क्या बोला था। तो आंसर हो जाएगा एट द एंड ऑफ द स्टोरी पिनोकियो सेड आई एम ग्लैड टू बी अ रियल बॉय, आई विल नेवर लाई अगेन। तो पिनोकियो ने स्टोरी के अंत में कहा था कि मैं रियल होके ही बहुत खुश हूँ और मैं आज के बाद कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है। लेट्स टॉक में है क्वेश्चन फर्स्ट, हैव यू एवर सीन अ पपेट। क्या आपने कभी कठपुतली देखी है। अगर आपने देखी है तो यस लिखिए और नहीं देखी तो नो लिखिए। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, यस आई हैव सीन अ पपेट इन द पपेट शो। मैंने पपेट देखा है पपेट शो में, जो कठपुतलियों का शो होता है ना, नाटकीय रूपांतर होता है, उसमें पपेट देखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, टेल द स्टोरी ऑफ पिनोकियो विथ एक्शंस। अब आपको क्या करना है कि आपको अपनी स्टोरी बतानी है। जो पिनोकियो की स्टोरी आपने सुनी है ना, उसको आपने अपने एक्शन में, मतलब आपको करके बताना है कि कैसा क्या हुआ। ये सारी स्टोरी आपको बतानी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग में क्या दिया, वर्ड फन। हाउ मैनी वर्ड्स कैन यू मेक फ्रॉम पिनोकियो, फिल देम इन द एम्प्टी बॉक्सेस। अब पिनोकियो में जितने भी लेटर्स हैं, उन लेटर्स से आप कितने वर्ड बना सकते हैं वो आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ दो एग्जाम्पल में दिया है, पिन, पिनोकियो से पिन ले लिया अपन ने, फिर HOP हॉप ले लिया। ऐसे ही कितने वर्ड्स आप बना सकते हैं, इन बॉक्सेस में भरने हैं। ये जो बॉक्सेस दिए हैं इनमें सब में भरने हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या क्या वर्ड्स इससे बन सकते हैं। तो हॉप और पिन तो दिया ही था, हिप हो सकता है, चॉप हो सकता है, पिकनिक, कॉइन, निप, आइकॉनिक। आप इनके अलावा भी लिख सकते हैं, जो भी आपके माइंड में आ रहा हो, ठीक है। बस पिनोकियो में जितने लेटर्स हैं उन्हीं में से होना चाहिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, मेक अपोजिट विद द वर्ड्स डिस और इन। अभी नीचे जो भी वर्ड्स लिखे हैं, रिस्पेक्ट, एबल, इफिशिएंट, ओन, कैपेबल, सिक्योर। अब इनको अपन को अपोजिट वर्ड बनाना है किस चीज़ से, या तो आप उसके आगे डिस लगा सकते हैं, यानी DIS डिस, या इन लगा सकते हैं। जैसे कि रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट का हमने लिख दिया डिसरिस्पेक्ट, ठीक है। एबल, डिसेबल, इफिशिएंट, इनइफिशिएंट, ओन, डिसओन, कैपेबल, इनकैपेबल, सिक्योर, इनसिक्योर। तो ये सारे हो गए इसके अपोजिट वर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, मेक नेमिंग वर्ड्स बाय एडिंग NESS ITY एट द एंड ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब हमें क्या करना है, नीचे जितने भी वर्ड्स दिए हैं उनके एंड में या तो हमें नेस ऐड करना है, यानी NESS नेस, या ITY ऐड करना है, या TY ऐड करना है। जैसे कि पब्लिक का पब्लिसिटी, ठीक है, ऐसे ये ऐड हो गया, एक नया वर्ड आ गया। ऐसे ही हमें सारे जो भी वर्ड्स हैं उनमें वो चीज़ ऐड करना है। जैसे हमने स्टूपिड में ITY ऐड कर दिया तो क्या हो गया, स्टूपिडिटी, ठीक है। फॉरगिव में फॉरगिवनेस, यानी नेस ऐड कर दिया। ब्लाइंड में ब्लाइंडनेस, इसमें भी नेस ऐड कर दिया। काइंड, काइंडनेस। क्रूअल, क्रूअल्टी। पोलाइट, पोलाइटनेस। स्विफ्ट, स्विफ्टनेस। मोरल, मोरलिटी। एंड सॉलिड, सॉलिडिटी, ठीक है।
तो ये सारे ऐड कर दिए हमने। अभी नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सपेक्ट अ कारपेंटर टू यूज एट वर्क। अब नीचे कुछ चीज़ों का नाम लिखा है, जैसे कि बेंच, पोकर, प्लेन, चिसेल, फॉक्स, पेड, ब्लॉटिंग पेपर, लॉन मूवर, टेलीस्कोप, पिंसर्स, जॉ, सीजर्स, हैमर, मैप, नील्स, लेड, पेंसिल, एनविल। इन सब चीज़ों में से कारपेंटर किस किस चीज़ का यूज़ कर सकता है वो आपको नीचे आंसर में लिखना है। जैसे कि मैंने लिखा है प्लेन, चिजल, हैमर, नेल्स, लेड, पेंसिल, एनविल, स्पेड। अभी प्लेन क्या होता है, एक टूल होता है जो मैंने बताया था आपको पिक्चर में कि टूल होता है प्लेन करने के लिए, लकड़ी को प्लेन करने के लिए एक टूल होता है, तो वो होता है चिसल का यानी छेनी। हैमर मीन्स होता है हथौड़ा। नेल्स का मतलब होता है कील। लेद का मतलब क्या होता है, एक खराद की मशीन होती है उसको बोलते हैं। पेंसिल तो जानते ही हैं हम सब। एनविल एक निहाई होती है, ये भी मशीन होती है एक तरह की। स्पेड यानी फावड़ा। ठीक है, तो ये सारे इन सब वर्ड्स का जो कारपेंटर है इन सारी चीज़ों का यूज़ करता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नाउ मेक सेंटेंसेस यूजिंग सम ऑफ द अवर वर्ड्स। अब जो भी ये वर्ड्स थे, प्लेन, चिसल, हैमर, नेल्स, लेड, पेंसिल, एनविल, स्पेड, इनमें से मतलब कुछ वर्ड्स को लेके हमें उनका सेंटेंस बनाना है, हमें उनके ऊपर सेंटेंस बनाना है। जैसे कि प्लेन लिया तो हमने सेंटेंस बनाया, द कारपेंटर यूज्ड हिज प्लेन ऑन द वुड टू मेक इट स्मूथ। ठीक है, ऐसे चिसल, ही चिसल्ड सम मार्बल। हैमर, द कारपेंटर लॉस्ट हिज हैमर। Nails, I hit some nails with the hammer on the wall. Lathe, you should use lathe with good care. Spade, he is working in the garden with a spade. तो ये कुछ सेंटेंस हो गए, आप इनके अलावा भी कुछ वर्ड्स लेके लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, गिव अनदर वर्ड फ्रॉम द स्टोरी डेट मीन्स। अब नीचे कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनके हमें दूसरी वर्ड भी बताना है लेकिन मीनिंग सेम होनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट दिया है कंप्लीटेड। ठीक है, तो कंप्लीटेड को हम फिनिश्ड भी बोल सकते हैं, मीनिंग तो सेम ही होता है यानी एंड होना या ख़त्म होना। ठीक है, सरप्राइज्ड यानी आश्चर्य और अमेज्ड सेम होगा। स्ट्रेंज यानी विचित्र, अजीब, क्वियर। मेकअप योर माइंड यानी डिसाइड करना, तो ये हो जाएगा डिसाइडेड, निश्चय करना। तो इन सब का ये सेम मीनिंग हो जाएगा। हम नेक्स्ट देखते हैं, एड ER और R टू द डूइंग वर्ड्स बिलो टू मेक न्यू वर्ड्स। अब हमें कुछ नीचे वर्ड्स दिए हैं जिसमें या तो ER ऐड करना है या सिर्फ R ऐड करना है न्यू वर्ड्स बनाने के लिए। जैसे कि स्टिफ का स्टिफर हो जाएगा, स्ट्रेंज का स्ट्रेंजर हो जाएगा, फाइट का फाइटर होगा इसमें क्या होगा, ER ऐड किया। डांस का डांसर, इसमें R ऐड किया। जगल का जगलर, राइड का राइडर, स्पीक का स्पीकर, यूज़ का यूज़र, राइट का राइटर और जोक का जोकर। ये हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्या दिया है, पैसेज, जिसको हम रीड कर लेते हैं। वंस अ कनिंग जैकाल जम्प्ड इनटू अ बिग टब ऑफ ब्लू डाई। एक बार एक चतुर सियार एक बड़े से टब में कूद गया जिसमें ब्लू कलर की यानी नीले रंग की डाई थी। I am your king, he said. All the animals, big and small, believed him and bowed before him. फिर वो अपने आप को किंग बताने लगा था यानी राजा। फिर वो कहने लगा, जब उसका रंग नीले रंग का हो गया, फिर वो कहने लगा कि मैं तुम्हारा राजा हूँ। जितने भी वहाँ जानवर थे जंगल में, छोटे बड़े, सब ने उस पर भरोसा कर लिया और उसके सामने झुक गए। द क्लेवर जैकल स्माइल्ड, नाउ ही वॉज द मोस्ट पावरफुल एनिमल इन द फॉरेस्ट। तो जो चतुर सियार था वो मुस्कुराया और सोचने लगा और कहने लगा कि वो सबसे ताकतवर जानवर है इस जंगल में। ही वॉज प्राउड टू बी अ किंग। उसे राजा बनने में घमंड आ गया था। वंस द जैकाल woke up in the middle of the night, the jackals in the forest were howling at the full moon in the sky. एक बार रात के बीचों बीच जैकाल की नींद खुल गई यानी वो उठ गया, तो उसने सुना कि वहाँ जंगल के जितने भी सियार थे वो आवाज़ निकाल रहे थे। क्यों? क्योंकि आसमान में पूरा चांद निकला हुआ था, तो वो आवाज़ें निकाल रहे थे। द ब्लू जैकाल फॉरगॉट ही वॉज ए किंग, ही टू बिगिन टू हाउल। तो जो ब्लू जैकाल था वो भूल गया था कि वो तो राजा था और वो भी आवाज़ें निकालने लगा। हुआ हुआ, वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालने लगा। द एनिमल्स रैन आउट टू सी ही इज़ नॉट अ किंग, ही इज़ जस्ट अ जैकाल, दे साउटेड।
तो जितने भी जानवर थे वो जल्दी से भागे और देखा उन्होंने कि अरे ये राजा नहीं है, ये तो सियार है। वो चिल्लाने लगे। दे रश टू अटैक हिम, और वो जल्दी से भाग के उसके ऊपर अटैक करने लगे, उसे मारने की कोशिश करने लगे। स्टॉप स्टॉप, आई एम सॉरी, आई ट्रिक्ड यू, प्लीज डू नॉट किल मी, सेड द ब्लू जैकाल। ब्लू जैकाल क्या कहने लगा, रुको रुको, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम सबको धोखा दिया है, प्लीज मुझे मारो मत, ऐसा ब्लू जैकाल ने कहा। द एनिमल्स फॉरगेव हिम बट ओनली आफ्टर गिविंग द जैकाल अ गुड बीटिंग। तो जितने भी जानवर थे उसने जैकाल को माफ़ तो कर दिया, लेकिन के उसकी भरपूर पिटाई के बाद उसको माफ़ किया, बहुत अच्छी पिटाई की तब उसको माफ़ किया। तो ये पंचतंत्र की स्टोरी है। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या पूछा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डिड द एनिमल्स थिंक दैट द जैकाल वॉज अ किंग। सारे जानवरों ने ये कैसे सोच लिया था कि जो जैकाल है वो एक राजा था। तो आंसर हो जाएगा, द एनिमल्स थॉट दैट द जैकाल वॉज अ किंग बिकॉज ही डाइड हिमसेल्फ इन ब्लू कलर। तो जो जानवर थे उनको जैकाल राजा इसीलिए लगा क्योंकि जैकाल का रंग नीला हो गया था डाई की वजह से। अब सेकंड क्वेश्चन पूछा है, हाउ डिड द जैकाल बिकम ब्लू। जो जैकाल है वो ब्लू कैसे हो गया था। तो आंसर हो जाएगा, द जैकाल जम्प्ड इनटू अ बिग टब ऑफ ब्लू डाई एंड बिकेम ब्लू। तो जैकाल था वो एक बड़े से टब में कूद गया था जिसमें नीले रंग का डाई थी, उससे वो उसका कलर ब्लू हो गया था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द एनिमल्स डू व्हेन दे सॉ द ब्लू जैकाल। जानवरों ने क्या किया था जब उन्होंने एक ब्लू जैकाल को देखा था। तो आंसर हो जाएगा, व्हेन द एनिमल्स सॉ द ब्लू जैकाल दे थॉट दैट ही वॉज द किंग एंड बोड बिफोर हिम। तो जब एनिमल्स ने देखा एक ब्लू जैकाल को तो उन्होंने सोचा कि वो उनका राजा है और वो उनके सामने झुक गए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई डिड द डॉग्स फील स्केयर्ड व्हेन दे सॉ द जैकाल। डॉग्स क्यों डर गए थे जब उन्होंने उस जैकाल को देखा था। तो आंसर हो जाएगा, द डॉग्स फेल्ट स्केयर्ड व्हेन दे सॉ द जैकाल बिकॉज ही वॉज लुकिंग फेयरफुल इन ब्लू कलर। जब डॉग्स ने उस जैकाल को देखा था तो वो बहुत डर गए थे क्योंकि उसका रंग कैसा था, ब्लू कलर, जिसको देख के वो बहुत, जो ब्लू कलर था वो बहुत डरावना लग रहा था, इस वजह से डॉग डर गए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द एनिमल्स नो दैट द किंग वॉज जस्ट अ जैकाल। जो दूसरे जानवर थे उन्हें कैसे पता लगा कि जो राजा है वो बस एक सियार है। तो आंसर हो जाएगा, वंस द जैकाल गॉट अप इन द मिडल ऑफ द नाइट हियरिंग अदर जैकाल्स हाउल इन द फॉरेस्ट, ही फॉरगेट ही वॉज अ किंग and began to howl loudly. All the animals ran out to see and found that it was a jackal who was howling. In this way, they came to know that the king was just a jackal. तो एक बार क्या हुआ था, जैकाल रातों रात बीच में उठ गया दूसरे जैकाल्स की आवाज़ सुन के कि वो आवाज़ें निकाल रहे हैं जंगल में। वो भूल गया था कि वो एक राजा है। वो भी आवाज़ निकालने लगा बहुत ज़ोर से। ये सुन के जो जंगल के दूसरे जानवर थे वो भागकर आए तो उन्होंने देखा कि वो कोई राजा नहीं है, वो तो एक जैकाल है जो कि आवाज़ निकाल रहा है। इस तरह सारे जानवरों को पता चल गया कि वो राजा नहीं, एक जैकाल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, से अलाउड। अब से अलाउड में क्या है, ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं वो हमें बोलने हैं, रिपीट करने हैं। लाफ, काफ, रफ, फिश, डिश, विश, फैन, वैन, रैन, फ्यू, व्यू, ड्यू। ठीक है, फन टाइम, लेट्स मेक अ पपेट। अब फन टाइम में हमें क्या करना है, एक पपेट बनाना है और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो हम देख लेते हैं। एक ब्राउन एनवलप, एक हमें ब्राउन कलर का एनवलप चाहिए, न्यूज़पेपर चाहिए यानी अखबार, स्टिक चाहिए यानी जो डंडी होती है ना वो चाहिए, ग्लू चाहिए चिपकाने के लिए, और एक पेपर चाहिए, कलर्स चाहिए भरने के लिए, स्केच पेन चाहिए। ठीक है, और मेथड क्या है वो देख लेते हैं। मेक द फेस ऑफ अ मंकी ऑन वाइट पेपर एंड कलर इट। एक वाइट कलर के पेपर में हमें मंकी का फेस बनाना है और उसको रंग भर देना है। कट आउट द फेस एंड स्टिक इट ऑन अ ब्राउन एनवलप। अब हमें क्या करना है कि जो हमने फेस बनाया है मंकी का उसको कट कर देना है यानी काट लेना है और उसको ब्राउन एनवलप के ऊपर चिपका देना है। क्रश द न्यूज़पेपर एंड फिल इट इन द ब्राउन एनवलप। अब हमारे पास जो अखबार है यानी न्यूज़पेपर है उसको क्रश कर देना है यानी बिल्कुल मोड़ देना है और एनवलप में भर देना है। ठीक है, पुट द स्टिक इनसाइड द एनवलप। और क्या करना है, अब हमें जो स्टिक थी हमारे पास यानी जो डंडी हमने ली थी वो हमें एनवलप के अंदर कर देना है। क्लोज द माउथ ऑफ द एनवलप फर्मली विद अ टेप और रिबन।
अब जो एनवलप का मुंह एक साइड से खुला है उसको हमें चिपका देना है, या तो टेप की मदद से या हमें रिबन बांध देनी है। ठीक है, योर पपेट इज़ रेडी। तो ये पपेट हमारा तैयार है। यहीं हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।